हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन से जितने तरह से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे पॉइंट को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हमारे बैंक एग्जाम में पजल टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में हमें कोडिंग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन में अगर यदि प्री में देखा जाए तो पजल टाइप से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में कोडिंग टाइप से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें इंडिकेटिंग टाइप जो होता है, संकेत या इशारा करते हुए 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्री में दे देता है कभी कभी, या मेंस में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। यदि देखा जाए तो ब्लड रिलेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें किसी तरह का एग्जाम हो उसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन बैंक के लिहाज से देखा जाए तो हमारे लिए पजल टाइप यानी पहली प्री के लिहाज से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। और कोडिंग टाइप सांकेतिक यानी कोड्स के फॉर्म में जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेंस में पूछा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्लड रिलेशन चैप्टर से ज़्यादा परेशान है, तो आज उसका हल हम लेकर आए हैं। जितने भी पॉइंट ब्लड रिलेशन से बनता है उन सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि यह वीडियो आप शुरू से अंत तक अच्छे से देख लेते हैं तो समझिए कि ब्लड रिलेशन आपको आसान लगने लगेगा। मैं इस तरह से समझाने की कोशिश किए हैं जैसे कि आपको कुछ मालूम नहीं हो। यदि आप पहले से भी ब्लड रिलेशन सॉल्व करना जानते होंगे फिर भी आप देखिए कुछ ऐसा पॉइंट आपको सीखने को मिल जाएगा जो औरों से अलग बनाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फैमिली ट्री को सीखते हैं। ब्लड रिलेशन को बनाने से पहले हमें फैमिली चार्ट को अच्छे से समझना होगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो फैमिली चार्ट बनाते समय हमें इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम फैमिली चार्ट बनाएंगे उसमें मेल और फीमेल को किस प्रकार डिनोट करेंगे वो जान लेते हैं। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमें मेल और फीमेल के क्लैरिटी करना होता है। इस ब्लड रिलेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मेल और फीमेल के क्लैरिटी करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल के लिए प्लस के साइन को डिनोट करेंगे या रेक्टेंगल शेप को डिनोट कर सकते हैं। इससे हम मेल को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यदि फीमेल की बात करें तो माइनस साइन से डिनोट कर सकते हैं या सर्कल से। इन दोनों पेयर में आप किसी एक को लेकर चल सकते हैं। यदि मेल के ये पेयर लेकर चलेंगे तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। यदि इस पेयर को लेकर चलेंगे तो मेल के लिए रेक्टेंगल और फीमेल के लिए सर्कल। मैं तो बोलूँगा कि इसी को लेकर चलिए, जो आपको इजी लगे वो ले लीजिए, लेकिन मैं हमेशा रेक्टेंगल और सर्कल में ही मेल और फीमेल को डिनोट करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है ओनली सन। ओनली सन का मतलब इकलौता पुत्र, ठीक है। यदि ओनली गर्ल दे दिया गया हो तो इकलौता पुत्री, आप समझेंगे, ठीक है। यदि ओनली चाइल्ड बोले तो इकलौता या इकलौती संतान, ठीक है। जनरेशन पे हम चलते हैं। तो देखिए जनरेशन, सेम जनरेशन में हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन का उपयोग करते हैं, यानी सिंगल एरो का उपयोग करेंगे, वो भी किस रूप में, हॉरिजेंटल, ठीक है। जैसे भाई और बहन का रिलेशन डिनोट करना होगा तो हम सिंगल एरो देंगे और हॉरिजेंटल लाइन में, ठीक है। ये हमारा सेम जनरेशन के लिए हुआ। और अपने से बड़े जनरेशन के लिए या अपने से छोटे जनरेशन के लिए हम किस साइन का उपयोग करेंगे, तो वर्टिकल लाइन का उपयोग करेंगे और सिंगल एरो। यदि अपने से ऊपर की जनरेशन को दिखाना हो, यानी अपने से बड़े जनरेशन को हम डिनोट करेंगे तो ऊपर की तरह एरो रहेगा, और अपने से नीचे की तरह जनरेशन का तो हमारा एरो नीचे की तरह रहेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिता और पुत्र, ठीक है, माता और पुत्री, दादा और पोता इत्यादि।
ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे यदि हमें पति और पत्नी का रिलेशन डिनोट करना हो, जैसे हस्बैंड वाइफ का, यानी पति और पत्नी का रिलेशन डिफाइन करना हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में हम डबल लाइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी रिलेशन होंगे उसमें हम सिंगल एरो का उपयोग करेंगे, और जो मेल होगा उसके लिए हम रेक्टेंगल शेप का उपयोग करेंगे, और जो फीमेल होगा उसके लिए हम सर्कल में उपयोग करेंगे। इस प्रकार हम पति और पत्नी का रिलेशन डिफाइन करेंगे। आप चाहे तो प्लस या माइनस से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम रिलेशन या संबंध को किस प्रकार डिफाइन करेंगे उसको जान लेते हैं। देखिए रिलेशन को किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे वो देखिए, जैसे रिलेशन यानी संबंध कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए भाई और बहन का रिलेशन हो तो किस प्रकार डिफाइन करेंगे, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर। भाई और बहन के रिश्ता को किस प्रकार डिफाइन करेंगे हम अपने पेज पे, तो देखिए इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन देंगे, यानी हॉरिजेंटल में एरो देंगे। भाई के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा शेप रहेगा, रेक्टेंगल का, और बहन के लिए सर्कल का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। और सिंगल एरो रहेगा, ठीक है। अब देखिए बी में हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या करेंगे, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो देखिए इनके लिए डबल लाइन हॉरिजेंटल में, ठीक है। मेल के लिए, पति के लिए रेक्टेंगल शेप रहेगा, और वाइफ के लिए सर्कल शेप रहेगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब में सिंगल एरो, और अपने से ऊपर और नीचे के लिए वर्टिकल एरो, ठीक है। और सेम जनरेशन के लिए हॉरिजेंटल एरो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन डिफाइन करते हैं, और सेम जनरेशन के लिए ये रहा। कभी कभी एग्जाम में कपल या पार्टनर या स्पाउस इस तरह से वर्ड दिए रहते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होता है। तो इन तीनों वर्ड का मतलब हस्बैंड वाइफ, और उनका जो रिलेशन डिफाइन हमें करना हो तो इस तरह। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम फैमिली चार्ट को अच्छे से समझते हैं। जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने आप को हम स्वयं मानेंगे, यानी हम अपने आप से ही जनरेशन स्टार्ट करेंगे। अपने पर लेकर हम जनरेशन को डिफाइन करेंगे तो जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं अपने आप को यहाँ लिख लेते हैं, ये आप हुए, यानी स्वयं का आप हैं। देखिए अब आप से जितने ऊपर जाएंगे वो आपसे बड़े जनरेशन के लोग होंगे, और जितने नीचे आएंगे वो छोटे जनरेशन के लोग होंगे। यानी आपसे छोटे जनरेशन नीचे की तरफ होंगे, आपसे बड़े जनरेशन ऊपर की तरफ होंगे। जैसे माता पिता के ऊपर का जनरेशन दादा दादी, नाना नानी, ये हुए। अच्छा, अपने से नीचे जनरेशन के लोगों में जाएंगे तो पुत्र पुत्री आएगा। इस तरह से हम जनरेशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी को पहले ही बताया है कि आप अपने से ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल लाइन और ऊपर की तरह एरो रहेगा। जैसे आप हुए, अब अपने से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, वर्टिकल लाइन, एरो ऊपर की तरह रहेगा। तो ऊपर कौन होंगे, पिता, ठीक है। तो इनको किस शेप में हमें रखना है, तो रेक्टेंगल में, ठीक है। इस प्रकार हम लिख लेंगे। जब पिता हो गए तो माता को भी लिखना होगा, तो माता के लिए क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन और डबल लाइन का उपयोग करें। और माता को किस शेप में हम रखेंगे, तो सर्कल में, ठीक है। अच्छा,
पिता के बहन को हम क्या बोलते हैं? बुआ। तो बुआ इन्हीं के सेम जनरेशन में होंगी। तो सिंगल एरो, हॉरिजेंटल लाइन, सिंगल एरो और यहाँ लिखेंगे बुआ। ठीक है, पिता के बहन को क्या बोलते हैं हम? बुआ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बुआ के भाई को हम क्या बोलेंगे? चाचा। तो इन्हीं के जनरेशन में होंगे। तो हॉरिजेंटल लाइन और सिंगल एरो, और जिस व्यक्ति को डिनोट करना है उसके तरफ हम एरो लिखते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? चाचा। हमारा कौन है? तो ये चाचा। ये हमारे क्या हैं? तो बुआ। ठीक है, जबकि चाचा मिल गए तो चाचा के शादी हुआ होगा तो इनका जनरेशन सेम क्या होगा? तो चाची। तो चाची के लिए क्या करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन, डबल लाइन लिखेंगे हॉरिजेंटल लाइन में, और यहाँ क्या लिखेंगे? चाची। ठीक है, चाची के लिए सर्कल का उपयोग करेंगे, चाचा के लिए रेक्टेंगल का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पिता के ऊपर जाएंगे तो कौन आएंगे? दादाजी। तो एक जनरेशन ऊपर पिता के तो दादा। तो यहाँ हम लिखेंगे दादा। ठीक है, और दादा को किस में डिनोट करेंगे? रेक्टेंगल में। ठीक है, और डबल लाइन देंगे, हॉरिजेंटल में डबल लाइन देंगे और यहाँ लिखेंगे दादी। और इसको हम किस में डिनोट करेंगे? तो सर्कल में। अच्छे से समझ में आया होगा? ठीक है, इन्हीं के जनरेशन में हमें क्या माता पिता, जैसे नाना और नानी। ठीक है, नाना को रेक्टेंगल शेप में, नानी को सर्कल शेप में। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में डबल लाइन हॉरिजेंटल में। ठीक है, क्लियर है? माता के भाई को हम क्या बोलते हैं? मामा। तो अपने से ऊपर तो मामा भी आएंगे, इसी जनरेशन में आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे मामा। और मामा के साथ मामी भी होनी चाहिए, तो डबल लाइन। इतना तो क्लियर हुआ होगा। और अपने से नीचे तो पुत्र हुआ, और पुत्र के जनरेशन में इसकी क्या होगी? पुत्री किसकी जनरेशन में होगी? पुत्र के जनरेशन में। तो हॉरिजेंटल लाइन और पुत्री यहाँ लिखेंगे, और एरो का निशान पुत्री की ओर। ठीक है, और पुत्री को सर्कल में हम डिनोट करेंगे। इस प्रकार हमारा ये फैमिली ट्री चार्ट है। यदि यह आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इस पर जितने भी क्वेश्चन पजल टाइप के आते हैं आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कर कर देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए आप अपने पोता को बनाएं, यानी आप अपने पोता के चार्ट को कैसे डिनोट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, आप अपने पोता को बनाएं, यानी फैमिली के चार्ट से अपने पोता का किस प्रकार डिनोट करेंगे, फिगर बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? अपने आप को एज्यूम कीजिएगा। देखिए, जब तक आप अपने आप को एज्यूम नहीं करेंगे तब तक आप फैमिली चार्ट यानी ब्लड रिलेशन का पजल टाइप का क्वेश्चन या इंडिकेटिंग टाइप का या सांकेतिक टाइप का कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने को एज्यूम कर चलेंगे तो रिलेशन जल्दी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो जैसे आप अपने पोता को बनाने के लिए क्या होंगे? आप खुद अपने आप को स्वयं लिखेंगे, ये आप हुए। अच्छा, पोता का जनरेशन क्या होगा? आपसे नीचे होगा कि आपसे ऊपर होगा? तो पोता का जनरेशन आपसे नीचे होगा। कैसे? तो आपके नीचे आपका बेटा। ठीक है, और बेटा आपका पोता हुआ, तो बेटा के नीचे एक जनरेशन और आएंगे तो बेटा। ठीक है, तो देखिए, आपका बेटा और आपके बेटा का बेटा पोता हुआ, तो ये क्या हुआ? पोता आपका। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट को सीखते हैं। इनके जनरेशन से हम डिफाइन करेंगे फूफा। फूफा हुए, और आंटी में फुआ हुई, ये पापा के जनरेशन से। यदि मम्मी के जनरेशन से चलेंगे तो
मैटरनल अंकल या आंटी। ठीक है, इसमें मैटरनल में हमें मम्मी के साइड से मामा या मौसा, मामी या मौसी, इस प्रकार से हमारा रिलेशन डिफाइन होता है। देखिए, आप चाहे तो कुछ और पॉइंट ऐसे हैं जो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे यदि क्वेश्चन में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आंट, अंकल, यदि इन 4 शब्द मिले, यदि ये चारों शब्द आपके प्रश्न में उपयोग किया गया है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं और आपका जवाब हमेशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं होगा, क्योंकि आप इसमें डिफाइन नहीं कर पाइएगा कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश करिएगा। देखिएगा, ब्रदर इन लॉ मतलब होता है साला, बहनोई, देवर, जेठ, नंदोई। उसी तरह से सिस्टर इन लॉ मतलब होता है साली, मामी, ननद, जेठानी, देवरानी। आंटी मीन्स होता है फूआ, चाची, मामी, मौसी। अंकल मीन्स चाचा, मामा, फूफा, मौसा। आप इनमें कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाइएगा, इसलिए इसमें आपका हमेशा के लिए आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कांट्स बी डिटरमाइंड। ओके, आप चाहे तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम कुछ पजल टाइप जो हमारे प्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं और उसको किस प्रकार डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो जान लेते हैं। इतना यदि आप समझ गए होंगे तो पजल टाइप क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले रिलेशन प्रथम व्यक्ति के लिए होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है टाइप 1, पजल टाइप है क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट है, एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, आर वाई के पिता है, तो बताएं कि टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी का आर से क्या रिलेशन है एस्टेब्लिश करना है। तो आप देखिए, मैं बोला ना रिलेशन प्रथम व्यक्ति के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे एस टी का भाई है, तो भाई कौन है, रिलेशन दिया गया है ना, तो भाई कौन है, तो एस है। हमेशा फर्स्ट व्यक्ति के लिए रिलेशन दिया जाता है। और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा रिलेशन दिया है, तो कौन मामा होगा, एस होगा। हमेशा फर्स्ट व्यक्ति के लिए दिया जाता है रिलेशन। हाँ, एक बात और जान लीजिए, जैसे एक्स और वाई भाई है, तो इसमें कहिएगा कि एक्स भाई है ये, तो वाई तो कुछ और होगा, लेकिन नहीं। देखिए, और दिया है ना, देखिए जब भी 2 पर्सन के बीच में और दिया गया हो और उसके बाद रिलेशन दिया गया हो और वो सेंटेंस इस रिलेशन के बाद एंड हो गया हो, देखिए जैसे खत्म हो गया है ना, भाई है खत्म हो गया है, तो देखिए और का मतलब है होता है कि दोनों पर्सन को ही वो डिनोट कर रहा है, माने जोड़ कर चलेगा। एक्स और वाई दोनों भाई हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बाकी सभी देखिएगा ना, एस टी का भाई है, तो क्या है, एस है, और तो नहीं है इसमें, ये भी सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन और तो बीच में नहीं दिया गया है, तो एस होगा भाई, टी का रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमेशा आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो रिलेशन हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए दिया जाता है और सेकेंड पर्सन का ना तो आप जेंडर कंफर्म होगा और ना ही आपका रिलेशन कंफर्म होगा। ठीक है, बशर्ते हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को छोड़कर। अब देखिए कैसे हम बोले हैं कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन को छोड़कर, तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जैसे ए बी का भाई है, ठीक है, तो ए तो भाई है, तो आप क्या करेंगे, ए को रेक्टेंगल में डाल देंगे और क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे एरो, और बी यहाँ लिख देंगे। चूंकि रिलेशन फर्स्ट पर्सन के लिए आया है, तो ए भाई है, बी का ना ही जेंडर क्लियर है और ना ही इसका रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है,
है। जैसे पूछ देगा सी डी का बहन है, सी डी का बहन है, ठीक है। तो सी डी का बहन है तो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है रिलेशन, तो बहन कौन है तो सी, तो सी किस में होगी सर्कल में, हॉरिजॉन्टल एरो और डी यहाँ लिख देंगे। डी का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ कर चलेंगे। और हस्बैंड वाइफ का जहाँ तक रिलेशन आता है डबल एरो देंगे, और एक का रिलेशन अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि हस्बैंड मिल जा रहा है तो वाइफ ऑटोमेटिक होना है, अगर वाइफ मिल जा रही है तो दूसरा हस्बैंड ऑटोमेटिक होगा। जैसे ए बी का पति है, ठीक है, क्लियर है। तो ए का है पति है तो ए को रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल डबल लाइन और बी को यहाँ लिखेंगे, लेकिन बी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म है, यही बोले एक यही एजेप्शन है, तो इसको हम सर्कल में डालेंगे। क्योंकि देखिए पति और पत्नी मेल और फीमेल से बनता है, तो मेल मिल गया तो ऑटोमेटिक दूसरा पर्सन को क्या है फीमेल होना ही होना है, क्लियर है। अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स और वाई भाई हैं, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई भाई है तो एक्स लिखकर और हॉरिजॉन्टल एरो देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ वाई लिखेंगे, और दोनों चूंकि और दिया है ना, दो पर्सन के बीच में और है और रिलेशन दे दिया गया है और सेंटेंस भी एंड हो रहा है, तो ये और जहाँ आएगा इन दोनों पर्सन के लिए तो दोनों क्या होंगे मेल होंगे, तो एक्स भी मेल वाई भी मेल चूंकि भाई हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एस टी का भाई है, ठीक है, लेकिन एक स्टेप और आगे पढ़ेंगे। जब भी पजल हम बनाएंगे एक स्टेप आगे बढ़कर ही हम रीडिंग करेंगे तो हमारा जल्दी से पजल सॉल्व होता है और क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। जैसे आप देखिए एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। जब भी हम पढ़ेंगे पजल तो एक स्टेप आगे एक सेंटेंस आगे को हम रीडिंग कर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ ना, एक्स का मामा कौन है एस है, तो एक जनरेशन ऊपर होगा तो हम वर्टिकल एरो का प्रयोग करेंगे और ऊपर की तरफ एरो का साइन रहेगा और यहाँ बनाएंगे। पहले ये रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, एस टी का भाई है तो एस को हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल में सिंगल एरो और टी को यहाँ लिख देंगे। टी का जेंडर क्लियर नहीं है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आर वाई के पिता है, आर जो है वाई के पिता है, तो वाई के आर क्या है पिता है वाई का, तो वाई के ऊपर हम एक जनरेशन चलेंगे तो वर्टिकल एरो ऊपर की तरह, वर्टिकल लाइन ऊपर की तरह एरो और आर यहाँ लिखेंगे। आर चूंकि पिता है तो हम रेक्टेंगल शेप में डालेंगे वाई का। तो बताएं टी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि टी फीमेल होगी, ठीक है। और ये जब फीमेल होगी तो ये तो आर का तो ये साला हुआ, चूंकि एक्स का मामा एस हुआ तो टी फीमेल हुई, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन डबल कर लेंगे तो ये पति और पत्नी होंगे, ये दोनों पति और पत्नी होंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा टी क्या हुआ टी का आर से। अब देखिए एक और पॉइंट आपको बता देते हैं। टी का पूछा है ना, जिसके साथ का लगा रहेगा उसका रिलेशन हम क्या करेंगे आंसर शीट में लिखना होता है, ठीक है। और जिससे जैसे यहाँ आर से जहाँ से दिया रहेगा से दिया रहेगा वह व्यक्ति आप हैं और आप अपने आप को वहीं पर इंज्यूम कर चलेंगे और वहीं से रिलेशन को डिटरमाइन करेंगे। जैसे आर से पूछा है तो आर अपने आप को यहाँ रखिए और टी का रिलेशन स्थापित कर दीजिए, तो आपका ये कौन हुआ टी क्या हुई पत्नी हुई, इसलिए ये फाइंड आउट करना है आंसर में, तो टी क्या है पत्नी है, ठीक है। इस तरह से आप इस पे पजल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम रिवाइज करा देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा फैमिली ट्री है, फैमिली चार्ट इस प्रकार बनाए हैं।